शर्म आनी चाहिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी पूरी टीम को। इतने स्तर नीचे गुजर जाएंगे आप। जो आताताई हैं, जुर्मी हैं, लिंचिंग करते हैं, नफरत फैलाते हैं, दूसरों को कुचलते हैं, उनके लिए सरकार का दिल बहुत नरम है। उनको कर्नाटका के रिजल्ट के बाद सरकार ने कुछ आए बाएं दाएं किया है। पॉक्सो एक्ट में आपके ऊपर इल्जाम लगा होता तो 2 मिनट नहीं लगते आपको सलाखों के पीछे करने में, और आपके परिवार समेत आपको सलाखों के पीछे करने में। मैंने बोला हिंदुस्तान की AITUC की सारी यूनियनें, हमारी 1 करोड़ 43 लाख मेंबरशिप है, हमारी सारी यूनियनें साथ खड़ी हैं। अगर हिटलर, मुसोलिनी, फांसीवादी, नाजीवादी दुनिया को युद्ध में झोंकने वाले, उनकी हेंकड़ी टूट सकती है और उनको हराया जा सकता है, तो इस जायज़ मांग के लिए, देश की अस्मिता के लिए बच्चियों ने आवाज़ उठाई है, तो इस सरकार को झुकना ही होगा, हारना ही होगा। जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जो उनकी शेड्यूल्ड है, वहाँ प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं प्रदर्शनों के अलावा, और ये काम जारी रहेगा। हम अपने जितने ट्रेड यूनियन जर्नल्स हैं उसमें इसको मुखरित रूप से न्यूज़ को बना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि कर्नाटका के रिजल्ट के बाद सरकार ने कुछ आए बाएं दाएं किया है। सही में जैसे उसको कहना चाहिए इस्तीफ़ा दो WFI से, चेयरमैनशिप से, या सरकार कहती कि हमने तुम्हें हटाया, उस ढंग से नहीं किया। कुछ आए बाएं ताएं करके कहने की कोशिश की कि ही इज़ नो मोर एज चेयरपर्सन ऑफ WFI। इसके साथ साथ नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको हम भाप रहे हैं। हम पूरे देश में घूम रहे हैं, जब तो हमें खबरें मिल रही हैं कैसे कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, और उन नैरेटिव्स का भी हमारे पास जवाब है और अच्छे से जवाब है। और हम लोगों से बेहतर ये बच्चे और बच्चियां जो धरने पे बैठे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी से ये लोग जवाब दे रहे हैं। हम क्यों जुड़े हैं? हम इसलिए जुड़े हैं कि सरकार किसी की सुनती नहीं, नंबर 1। न्याय देने वालों को, न्याय जो मांगते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, और जो आताताई हैं, जुर्मी हैं, लिंचिंग करते हैं, नफरत फैलाते हैं, दूसरों को कुचलते हैं, उनके लिए सरकार का दिल बहुत नरम है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो चल रहा है, डेमोक्रेसी को कुचलने का रास्ता चल रहा है, और जायज़ आवाज़ भी नहीं आप सुनेंगे। और ये तो हद हो गई। जिनके साथ आप फोटोएं खिंचवाए, चाय जिनको पिलाए, वो मेडल लेके आए, आपने कहा आप बच्चियों ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। उन बच्चियों ने शिकायत की कि उनके साथ यौन हिंसा हुई है, और उसके बाद आप कुछ संज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। इतनी ही नहीं बात है, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन तरह तरह के लोग नैरेटिव बनाने के लिए छोड़ रखे हैं ताकि वो कह सकें। हमको कल किसी ने कहा, हमारे साथी को जो कहा गया उसने हमको आके बताया कि किसी ने कहने की कोशिश की कि फोगट के पिताजी कुछ बनना चाहते थे, पदवी हासिल करना चाहते थे, उसकी वजह से इस तरीके का ये इल्ज़ाम लगाया। शर्म आनी चाहिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी पूरी टीम को। इतने स्तर नीचे गुजर जाएंगे आप कि कोई बच्ची अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाएगी इस तरीके की बात के लिए। कुछ तो शर्म करो। और इसलिए हम ये समझते हैं, ये पूरे गटर में उतर के पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी के लोग, और इस गटर की पॉलिटिक्स का तो जवाब देना पड़ेगा। मैं दाद देती हूँ इन बच्चियों को, अपनी ज़िंदगी का पूरा कैरियर दांव पे लगा के इन्होंने देश की महिलाओं की अस्मिता के प्रश्न को सेंटर पॉइंट बनाया है। और इसलिए इस सेंटर पॉइंट में जो भी इस देश में डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, न्याय में यकीन रखता है, इस सरकार की हेकड़ी को तोड़ना चाहता है, जो इनसे प्रताड़ित है, वो हर हिस्सा आज मैदान में उतर रहा है। एक और नैरेटिव बना रहे हैं, अरे बड़े आंदोलन जीवी हैं ना, वो सारे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलन तो करेंगे ना, फिर सरकार किसी की भी हो ABCD, अगर न्याय नहीं मिलता है, जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको हक है, वो सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। आंदोलनों से ही हमने अपना देश भी आज़ाद कराया था, और इसीलिए वो नैरेटिव भी इनका चलेगा नहीं। एक तीसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश की इन्होंने कि फलां जात के लोग साथ नहीं हैं, फलां जात के लोग साथ हैं। हिंदुस्तान के अंदर
सभी जात की, सभी धर्म की, सभी भाषा की, सभी क्षेत्र की महिलाएं आज इस मुद्दे में इन बच्चियों के साथ हैं। तो जात का, धर्म का प्रश्न कहाँ से आ गया, इलाके का प्रश्न क्या आ गया? फिर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी और हरियाणा के बीच में। कौन सा नैरेटिव भी आप बनाओगे? यूपी के लोग हों या हरियाणा के लोग हों, जो न्याय के साथ खड़े हैं वो न्याय के साथ खड़े हैं। फिर एक और नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बृजभूषण शरण जिस समाज से आते हैं वो समाज सारा उनके साथ खड़ा है। कुछ तो शर्म करो बृजभूषण जी। अगर आप ये स्टेटमेंट दिला रहे हैं, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पूरा समाज किसी बुराई के साथ कभी खड़ा नहीं होता। दो तीन जगह तो जनसभा हुई ना उनके समाज। अरे कर ली तो जनसभाएं तो हम भी कर रहे हैं। हाँ। हम जो जनसभाएं कर रहे हैं उस समाज के लोग भी उसमें हैं। हाँ। हमारे वर्कर हर जात के, हर समाज के, हर भाषा के, हर धर्म के, हर इलाके के हैं। तो हर समाज के लोग किसानों में भी जुड़े हैं, मजदूरों में भी जुड़े हैं, महिलाओं में भी जुड़े हैं। तो उस समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो तो न्याय की मांग में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, मीटिंगें तो करवा ही सकता है कोई, तो करवा लें वो भी अपने समाज की मीटिंग है। पर हम ये कहना चाहते हैं, ये जितने नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ये पूरा का पूरा ये साजिश है कि किसी तरीके से आंदोलन को बदनाम करो और फिर बहाने ढूंढो किसी ना। हाँ, कहने दो, क्योंकि वो बीजेपी में है। हाँ, अगर वो बीजेपी में है तो उनको तो बीजेपी को डिफेंड करना ही है। देखिए, सत्ता को चुनौती देना अगर राजनीति है तो उस राजनीति को हमारे संविधान ने हमें हक दिया है उस राजनीति को करने का। तो इसलिए सरकार की राय से सहमत नहीं होना, सरकार न्याय ना दे उसके खिलाफ बोलना, तो कोई सी भी सरकार होगी ABCD किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अन्याय के विरोध में तो बोला ही जाएगा। बोल रहे हैं कि जांच चल रही है तो दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हाँ जी, जांच ही तो चल नहीं रही है। 194 के तहत 194 के तहत एक का बयान हुआ, बाकियों का बयान नहीं हुआ। पॉक्सो सुनिए मेरी बात, आपके ऊपर इल्जाम लगा होता, जो साथी पत्रकार यहाँ हैं, पॉक्सो एक्ट में आपके ऊपर इल्जाम लगा होता तो 2 मिनट नहीं लगते आपको सलाखों के पीछे करने में और आपके परिवार समेत आपको सलाखों के पीछे करने में। यहाँ पॉक्सो के तहत केस रजिस्टर्ड है और इन्होंने अपने आप केस नहीं रजिस्टर किया, दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस ने अपने आप नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया है। इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, 40 केस उसके ऊपर हैं, 41वां केस पड़ गया तो उनको लगता है 40 या 41वां झेल लेंगे। बृजभूषण तो ये कह रहे ना, अगर ये आरोप सही है तो साबित करके दिखाओ, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या हिंदुस्तान की सरकार जब किसी पे आरोप लगाती है तो उसको कहती है पहले हम सिद्ध करेंगे तुम्हारे पे आरोप है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें जेल देंगे, कहती है क्या? बोलिए किस केस में बोलती है? किसी केस में नहीं कहती। आरोप लगता है, धारा देखी जाती है, उस धारा के हिसाब से लोगों को बंद कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है अगर आप पे आरोप सिद्ध नहीं होगा आपको बाइज्जत बरी करेंगे। तो बृजभूषण को क्या परेशानी है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है? वो अगर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो बाइज्जत बरी होंगे जैसे औरों के साथ हो रहा है। हाँ जी, बृजभूषण अभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं कि हम करते रहे शक्ति प्रदर्शन। देखिए, तादाद से शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, आपने क्या प्रश्न उठाया उससे शक्ति प्रदर्शन होता है। एक गांधी लंगोटी पहन करके घूमता था ना, तो उसके साथ बाद में जनता जुड़ी थी। इसलिए आप मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर मुद्दा जो उठाया गया है वो मुद्दा इस देश की आधी आबादी की इज्जत का प्रश्न बन गया है। 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र कुछ लोग होंगे हैं यहाँ पर, तो वही तो मैं बात कर रही हूँ। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? मात्र ये नहीं है, मैंने बोला हिंदुस्तान की AITUC की सारी यूनियनें, हमारी 1,43,00,000 मेंबरशिप है, हमारी सारी यूनियनें साथ खड़ी हैं। उसके अलावा 9 और यूनियंस मेरे साथ आई थी, इंटक आई थी, HMS आई थी, TUCC आई थी, UTUC आई थी, AICCTU आई थी, AIUTUC आई थी, 10 यूनियन सेवा समेत मेरे साथ आई थी। उन यूनियनों की जो
फॉलोइंग है वो भी इस आंदोलन में साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा 13 महीने बैठा, 13 महीने बैठा। आज वो संयुक्त किसान मोर्चा आज की डेट में महिम में खप पंचायत हो रही है, तो आज की डेट में वो भी खड़े हैं। तो आप यहाँ की गिनती को नहीं देखे, इनके प्रश्न के ऊपर, इनके धरने के ऊपर हिंदुस्तान का आवाम कहाँ कहाँ और संगठनों का के पीछे चलने वाला आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है एक्टिव बोलते रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये सज्जन है। अभी कर्नाटका की इलेक्शन में क्या बोल दिया होम मिनिस्टर ने कि अगर फला पार्टी को जिताओगे तो यहाँ दंगे होंगे। एक होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है, तो अगर आपको पता है कि दंगे होंगे तो दंगे कौन कराएगा ये भी आपको पता है। अगर ये पता है तो होम मिनिस्टर होते हुए आप क्यों नहीं फिर अरेस्ट करते उन लोगों को जो दंगे कराएंगे। तो ये किसी भी स्तर पे उतर सकते हैं कुर्सी पे बने रखने के लिए, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा अब देश का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है। ये चंद दिन बैठे हुए बच्चों का मुद्दा नहीं है।